प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को हार्दिक यीशु है जय मसीह की। और आज के पवित्र बाइबल वचन मनन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम उस अद्भुत घटना पर मनन करेंगे जहां यीशु मसीह ने अपनी करुणा और समर्थ को प्रकट किया। यह घटना केवल एक चमत्कार की गवाही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए गहरा संदेश है। हम देखते हैं कि यीशु गलील के नगर नगर और गांव गांव में घूमते हुए प्रचार और शिक्षा दे रहे थे। उनके चरण वहां पहुंच रहे थे जहां निराशा, आंसू और मृत्यु का बोझ था। वह हर जगह आशा, चंगाई और जीवन बांटते हुए चल रहे थे। उनकी प्रचार यात्रा केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन बदलने वाले कर्मों और करुणा से भरी हुई थी। और देखिए, जब वह नाइन नगर में प्रवेश कर रहे थे तो सामने मृत्यु का एक जुलूस आ रहा था। एक युवा पुत्र की अर्थी और उसके पीछे टूटी हुई मां का आंसू भरा हुआ हृदय। भीड़ चुपचाप चल रही थी, लेकिन उस मां की पीड़ा शब्दों से कहीं अधिक बोल रही थी। यीशु वहीं रुके और करुणा से उनका हृदय भर गया। जिस पल मृत्यु और जीवन का सामना हुआ, उसी पल यीशु ने अपना समर्थ प्रकट किया। उन्होंने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और मृतक जीवित हो उठा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यह दृश्य केवल उस समय के लिए नहीं था। आज भी जब हम आंसुओं में होते हैं, जब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब यीशु हमारे पास आते हैं। उनकी प्रचार यात्रा आज भी जारी है, क्योंकि वही कल, आज और सदा के लिए एक समान है। इब्रानियों 13:8। इस वचन में हम यीशु की दृष्टि, उनकी करुणा और उनकी समर्थ को देखेंगे। यह कहानी हमें आमंत्रण देती है कि हम अपने जीवन की टूटी हुई परिस्थितियों को उनके सामने लाएं और अनुभव करें कि वही हमें जीवन और आशा देने वाला प्रभु है। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह की सेवा यात्रा केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी। वे जहां भी जाते थे, वहां जीवन का स्पर्श, आंसुओं में सांत्वना और निराशा में आशा लाते थे। इस वचन में हम एक विधवा मां के टूटे हुए जीवन में यीशु का हस्तक्षेप देखते हैं। मृत्यु की अंधकारमय राह पर जब जीवन का स्वामी आया, तो आंसू मुस्कान में बदल गए और निराशा आशा में। इस घटना का वचन दर वचन वर्णन करते हैं। वचन लूका 7:11। फिर दूसरे दिन वह नाइन नामक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ चली। यीशु अपने शिष्यों और भीड़ के साथ नगर नगर घूम रहे थे
या उनके सेवा कार्य का स्वभाव था। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका 19:10। वचन लूका 7:12। और देखो, एक मरे हुए को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। यहाँ हम एक टूटे हुए परिवार को देखते हैं। माँ पहले ही पति को खो चुकी थी, अब उसका एकलौता सहारा भी चला गया। यह उसकी अंतिम आशा की मृत्यु थी। बाइबल कहती है, अनाथों और विधवाओं का न्याय करना यहोवा का धर्म है। व्यवस्था विवरण 10:18। वचन लूका 7:13। और जब प्रभु ने उसको देखा तो उस पर तरस खाकर उससे कहा, मत रो। यहाँ यीशु का हृदय प्रकट होता है। वह केवल दर्शक नहीं बल्कि करुणा में उद्धार करता है। यूहन्ना 11:33 में यीशु ने रोते हुए मरियम को देखा और आत्मा में गहरे दुखित हुए। वचन लूका 7:14। और उसने पास आकर उस अर्थी को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। यह वचन यीशु की समर्थ को प्रकट करता है। मृत्यु की शक्ति उनके शब्दों के सामने टिक नहीं सकती। वह जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है। रोमियो 14:9। वचन लूका 7:15। और वह मरा हुआ उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसको अपनी माँ को सौंप दिया। यहाँ यीशु केवल पुत्र को जीवित नहीं करता बल्कि माँ के जीवन को भी पुनर्स्थापित करता है। यीशु कहता है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। यूहन्ना 11:25। लूका 7:16-17। और सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और कहने लगे कि हमारे बीच एक बड़ा भविष्यवक्ता हुआ है और परमेश्वर ने अपनी प्रजा पर दृष्टि की है। और उसके विषय का समाचार सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गया। जब लोग यीशु के कार्य को देखते हैं तो वे परमेश्वर की महिमा करते हैं। यही यीशु की सेवा का उद्देश्य था कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। मत्ती 5:16। यीशु की दृष्टि। वचन 13। यीशु ने विधवा को देखा। संसार अनदेखा कर सकता है पर यीशु कभी अनदेखा नहीं करते। भजन संहिता 56:8 में लिखा है, तेरे आंसू मेरी त्वचा पर रखे गए हैं। या हमारे दर्द पर उसकी दृष्टि है। यीशु की करुणा। उसने कहा, मत रो। यह केवल शब्द नहीं बल्कि दिव्य करुणा का स्पर्श है। भजन संहिता 103:8 में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। वह क्रोध करने में धीमा और करुणा से भरपूर है। उसकी करुणा हमारे सबसे गहरे घाव को भी चंगा करती है। यीशु की समर्थ। वचन 14-15। यीशु ने मृत्यु पर आज्ञा दी, उठ, और युवक जी उठा। यह केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक मृत्यु पर भी विजय का प्रतीक है। जो पापों में मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमें
मसीह यीशु के साथ चिल्लाया। इफिसियों 2:5। आत्मिक और नैतिक शिक्षा। यीशु हमारी परिस्थितियों को देखता है और समझता है। उसकी करुणा कभी असफल नहीं होती। उसकी समर्थ आज भी जीवन बदलती है। जब हम निराशा में होते हैं, वह हमें नई आशा देता है। मृत्यु, पाप और निराशा पर उसकी विजय हमें पूर्ण उद्धार देती है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, नैन नगर की विधवा की कहानी केवल उस समय की घटना नहीं है, बल्कि हमारे लिए आत्मिक निमंत्रण है। उस स्त्री की सारी आशा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन यीशु ने हस्तक्षेप कर मृत्यु को जीवन में बदल दिया। आज भी जब हमारी आशाएं बुझ जाती हैं, जब समस्याएं हमें घेर लेती हैं, जब हमारे सपने और विश्वास की लौ धीमी पड़ जाती हैं, यीशु वहां आता है। वह हमें देखता है, वह हम पर तरस खाता है और अपनी समर्थ से हमें उठाता है। आइए हम आज अपने हृदय को प्रभु के सामने समर्पित करें। जो टूटे हुए क्षेत्र हैं, जहां मृत्यु और अंधकार छाया है, उन्हें यीशु के सामने रखें। विश्वास करें कि उनका वचन आज भी जीवित और समर्थी है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु केवल बीते समय का चमत्कारी भविष्यवक्ता नहीं है, वह आज भी जीवित उद्धार करता है। वह देखता है, वह करुणा करता है और वह समर्थ से हमें नया जीवन देता है। जब लोग उस घटना के बाद परमेश्वर की महिमा करने लगे, तो उसी प्रकार हमारा जीवन भी गवाही बने कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा पर दृष्टि की। इसलिए आज हम यह विश्वास लेकर लौटे कि यीशु हमारे आंसुओं को मुस्कान में, निराशा को आशा में और मृत्यु को जीवन में बदलने वाला प्रभु है। आमीन। आइए हम एक चित्त होकर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हे जीवित और करुणामय परमेश्वर, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसने आज हमें यह दिखाया कि तू मृतकों को भी जिलाने वाला और निराशों को आशा देने वाला है। जैसे तूने नैन नगर की विधवा के पुत्र को जीवित किया, वैसे ही हमारे जीवन के मरे हुए विश्वास को, टूटे हुए सपने और बुझी हुई आशाओं को भी पुनर्जीवित कर। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरी दृष्टि करुणा से भरी हुई है और तेरी समर्थ मृत्यु पर भी विजय पाती है। हमें सिखा कि हम हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा रखें। हमारी आंखें खोल दे कि हम अपने जीवन में तेरे समर्थ और करुणा को देख सकें और दूसरों के लिए भी तेरी सांत्वना और आशा का साधन बन सके। हे पवित्र आत्मा, हमें समर्थ दे कि हम इस संसार में तेरी गवाही दें और अपने जीवन से यह घोषित करें कि हमारा परमेश्वर जीवित है और वही उद्धार करता है। हम यह प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम में करते हैं। आमीन।